नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है। इससे पहले अपने यह समझते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है, यह स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगर मोटर 5 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर के बीच है तो वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं, मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग बिल्कुल कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं, नगण्य रूप में करते हैं। जनरली जो भी मोटर 5 से 10 हॉर्स के बीच की हैं उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसमें एक टाइमर लगता है, टाइम जो भी टाइम अपना सेट करा उस टाइम के अकॉर्डिंग मोटर स्टार से डेल्टा में आ जाती है। अब मोटर को स्टार में चलाने का पर्पस क्या है, क्यों चलाते हैं। स्क्वायर के इंडक्शन मोटर यदि डायरेक्ट डेल्टा में चलाई जाती है तो वो अपने रनिंग करंट की तुलना में स्टार्टिंग करंट 4 से 6 गुना तक करंट लेती है। इतनी हाई करंट जब लेती है मोटर तो मोटर की वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। उसको बचाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखेंगे ये अपना डायग्राम बना रखा है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का। कंट्रोल डायग्राम बना रखा है सिंगल लाइन डायग्राम के रूप में। ये कंट्रोल डायग्राम जो होता है स्टार्टर में 2 फेज के बीच में ऑपरेट होता है। यहाँ पे मैंने आर फेज और बी फेज के बीच में इसको ऑपरेट करा रखा है। बी फेज जो है वो सीधा अपने जो भी कॉन्ट्रैक्टर लगा रखे हैं, अपने 3 कॉन्ट्रैक्टर इसमें लगते हैं, मैन कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और स्टार का कॉन्ट्रैक्टर। इन तीनों को सीधे को सप्लाई दे दी अपनों ने। अब मेन कॉन्ट्रैक्टर परमानेंट ऑन रहेगा, जब स्टार वाला चलेगा तब डेल्टा नहीं चलना चाहिए और जब डेल्टा ऑन हो जाएगा तब स्टार वाला नहीं चलना चाहिए। स्टार वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एक अपना ने टाइमर जोड़ रखा है। कुछ इन सब के ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, एनओ भी हैं, एनसी भी हैं। जब अपने वर्किंग आएगी तो उसमें साथ साथ में समझ लेंगे। इसमें सबसे पहले ओएलसी लगा रखी है, सप्लाई वहाँ से आई है ओएलसी के द्वारा। ओएलसी ओवरलोड कोइल है, सीरीज में लगती है सर्किट के। कोई भी मोटर में फॉल्ट आए ट्रिप करेगी तो सारा सर्किट बंद हो जाएगा, मोटर अपनी बंद हो जाएगी। ऑन ऑफ पुश बटन है, ऑफ पुश बटन मोटर के सीरीज में लगता है पूरे सर्किट के। मोटर को बंद करनी है, इसको दबाएंगे, पुश करेंगे, सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूटेगा तो मोटर अपनी बंद हो जाएगी। उसके बाद में ऑन पुश बटन है, ऑन पुश बटन मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। यहीं से शुरू करते हैं। ऑन पुश बटन को अपनों ने प्रेस करा तो यहाँ से सर्किट अपना क्लोज हुआ, सप्लाई इस पॉइंट पर आ गई, इस पॉइंट पर आ गई और इस पॉइंट पर आ गई। आप देखेंगे यहाँ से सप्लाई आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सप्लाई नहीं जाएगी, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सप्लाई सीरीज जाएगी अपने स्टार वाले कॉन्टैक्ट में। एक फेज मिल रहा नीचे से, दूसरा फेज और मिल गया, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा स्टार वाला। मतलब मोटर के जो सेकंड टर्मिनल हैं B2, A2 और C2 वो स्टार में जुड़ जाएंगे। स्टार के पैरेलल अपनों ने एक टाइमर सर्किट भी जोड़ रखा है। टाइमर को जोड़ रखा है तो टाइमर भी अंदर भी सप्लाई चली जाएगी। जब अपना स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो इसके ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट हैं, एनओ जो है वो एनसी बन जाएंगे और जो एनसी हैं वो एनओ बन जाएंगे। अब देखते हैं इसके कॉन्टैक्टर कहाँ कहाँ है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो ये अपना है स्टार का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी, तो ये एनसी जो है वो क्या बन जाएगा, एनओ बन जाएगा। ये अपनों ने सुरक्षा के रूप में लगा रखा है कि जब अपने स्टार चल रहा है तब डेल्टा में नहीं जानी चाहिए। अगर डेल्टा जुड़ जाता है तो मोटर के अंदर फॉल्ट होगा, तीनों फेज मिल जाएंगे, तो डेल्टा नहीं चलना चाहिए। उसके लिए अपनों ने इसका इंटरकनेक्शन करके और जो है सुरक्षा के रूप में लगा रखा है, जब स्टार चल रहा है तब डेल्टा अपना ऑन नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे देखेंगे हमने तो ये आपका है एनओ, स्टार का एनओ। ये ऑन होगा, एनओ है तो एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बना तो आप देखें सप्लाई यहाँ तो थी, सीधे चल जाएगी एम कॉन्ट्रैक्टर में। एम मतलब मैन कॉन्ट्रैक्टर में। मैन कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई गई तो मोटर अपनी सप्लाई मोटर को दे देगी। आगे सेकंड टर्मिनल जो है वो स्टार में जुड़े हुए हैं तो मोटर अपनी स्टार्ट हो जाएगी। मोटर स्टार्ट में ऑन होने के बाद में टाइमर में अपनों ने जो टाइम सेट कर रखा है उस टाइम के अकॉर्डिंग अब यह टाइमर क्या है, जो भी अपने एनओ फंक्शनिंग एनओ और एनसी को आपस में बदलेगा। जो एनओ है वो एनसी करेगा और जो एनसी है वो एनओ करेगा। यहाँ पे देखेंगे अपने टाइमर का जो एनसी है तो ये क्या बन जाएगा, एनओ करेगा। जैसे ही ये एनओ हुआ तो आप देखेंगे स्टार की सप्लाई कट गई, मोटर स्टार कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो गया। लेकिन आप यहाँ देखेंगे स्टार जैसे बंद हुआ, ये एनओ जो था वो क्या बन गया, एनसी। जब ये एनसी बना तो सप्लाई सीरीज चली गई डेल्टा में, मतलब मोटर स्टार से हट गई और डेल्टा में आ गई। इधर वापस डेल्टा में आई
तो मोटर डेल्टा में चलने लगी अपनी। मेन कॉन्टैक्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो यहाँ पे एक मेन कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, जैसे सप्लाई इसमें आई ये जुड़ जाएगा। अब उसके बाद में चाहे स्टार वाला हटो तब भी अपनी मोटर चलती रहेगी। अब इसके ऊपर भी देखते हैं अपने, तो ऑन पुश बटन के पैरेलल भी अपना ने एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा रखा है मेन कॉन्टैक्टर का, तो ये जब भी अपने इसके अंदर सप्लाई गई ये क्लोज हो जाएगा। जैसे क्लोज हो उसके बाद में बटन आप छोड़ दो तब भी सप्लाई कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मोटर स्टार से अपनी डेल्टा में चलने लग गई। टाइमर के अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा रखी है, स्टार्टर के अंदर जो टाइमर आते हैं उनमें, तो वो गर्म होकर मुड़ती है और एनओ को एनसी और एनसी को एनओ बना देती है। लेकिन जब जैसे ही सप्लाई कटी स्टार की तो उसके अंदर भी सप्लाई कट जाएगी और वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगी। तो उस कंडीशन में जो ये एनसी बना है वो वापस एनओ बना देगा और इधर जो एनओ बना था वापस एनसी कर देगा। अब ये एनसी से एनओ बना वापस, तो उस कंडीशन सप्लाई कटेगी, लेकिन कटेगी नहीं, सप्लाई वापस इसके द्वारा सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहेगी डेल्टा को। और इधर जो सप्लाई ये कटी तो वापस अगर जुड़ भी जाएगी तो ये डेल्टा वाला जो कनेक्शन है जैसे डेल्टा ऑन हुआ ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये कटेगा तो सप्लाई इसके अंदर आगे नहीं जाएगी। तो ये दोनों इंटरकनेक्शन के अपने सुरक्षा के रूप में। तो ये अपनों ने एक सिंगल लाइन डायग्राम इसका समझा। मोटर यदि ओवरलोड होती है तो ऑयल से टिप करेगी, सारा सर्किट बंद हो जाएगा। मोटर को बंद करना है, ऑफ पुश बटन को बंद करेंगे और मोटर अपनी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपनों ने एक सिंगल लाइन डायग्राम समझा स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ये केवल कंट्रोल डायग्राम है। कॉन्टैक्टर को जो कॉन्टैक्ट अपने जोड़ते हैं इस पे मेन सप्लाई जोड़ते हैं और मोटर के दूसरे वाले टर्मिनल मेन सप्लाई इसके अंदर जोड़ी और इसके दूसरे टर्मिनल पे मोटर के अंदर सप्लाई जाती है। इन दोनों को मोटर के अंदर जो दूसरे पॉइंट निकलते हैं उनके अंदर जोड़ते हैं। स्टार वाले को तो तीनों पॉइंट मिला देगा और ये डेल्टा वाला जो है मोटर के अंदर डेल्टा कनेक्शन बनाएगा। इस प्रकार अपनों ने स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंगल लाइन डायग्राम समझा। अब इसको आगे अपने स्टार्टर के अंदर कनेक्शन में समझेंगे। अब अपने आगे देखते हैं कि स्टार्टर के अंदर कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो एक जनरल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर ले रखा आप लोगों ने। अब इसके कनेक्शन को विथ डायग्राम के द्वारा अपने समझेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले कंट्रोल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम समझ रहे हैं जिसमें केवल कंट्रोल डायग्राम देख रहे हैं अपने। तो कंट्रोल डायग्राम के अंदर केवल आर और बी फेज या आर और वाई कोई से भी दो फेज की ज़रूरत पड़ती है अपने ने। तो अपने नो सप्लाई से अपने कोई से भी दो फेज अपना ले रखे हैं, ठीक है, ये दो फेज अपने लिए हैं। अब इससे आगे की बात करेंगे अपने। तो यहाँ से सबसे पहले आर फेज से बात करते हैं तो सप्लाई अपनी गई ओएलसी में। तो यहाँ से एक वायर लिया अपनों ने, ये वाला वायर सीधा गया ओएलसी के द्वारा। अब इस ओएलसी में इससे आगे पढ़ेंगे अपने। तो ओएलसी के अंदर दोनों पैरेलल कनेक्ट होते हैं, ऑफ पुश बटन और दोनों आगे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। उससे आगे सप्लाई सीधी ओएलसी के दूसरे वाले पॉइंट पर गई। यहाँ से आउटपुट में निकला वो सीधा गया जो है अपना ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल पे। तो यहाँ से अपनी सीधी सप्लाई निकाली और ये वाला वायर गया ऑन पुश बटन के इस टर्मिनल पे। यहाँ से आप देखेंगे तो एक इसी पॉइंट को लूप बना के एम के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पे पहुँचा रखा है। तो यहाँ पे लूप इसके इनबिल्ड होता है, तो ये लूप बना के इसके अंदर कनेक्ट हैं, ये और ये पॉइंट आपस में कनेक्ट रहते हैं। ऑन पुश बटन के आउटपुट में जो वायर निकला वो वायर सीधा जाएगा अपना डेल्टा के एनओ पे। आप यहाँ से जो वायर निकला इस पॉइंट पे, यहाँ से अपने देखेंगे कि डेल्टा के एनओ पॉइंट पर कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से एक वायर गया सीधा ये डेल्टा के एनओ वाले पॉइंट पे, ये वाला वायर यहाँ से सीधा गया डेल्टा के एनओ वाले पॉइंट पे। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है डेल्टा का, तो एनओ वाले पॉइंट पर अपने जोड़ दिया। इसी के पैरेलल अपनों ने एक मेन कॉन्टैक्टर के एनओ को भी दे रखा है। तो मेन कॉन्टैक्टर के एनओ को यहाँ दे करके और ये सप्लाई अपनों ने इसको इस वायर को यहाँ जोड़ रखा है। ये मेन कॉन्टैक्टर के एनओ को अपनों ने दे रखा है, ठीक है। ये पैरेलल जुड़ा हुआ उसके पैरेलल। यहाँ से आउटपुट जो निकली इस वाले पॉइंट से एनओ के सेकंड वाले पॉइंट से, वो आउटपुट अपने निकली सीधी जाएगी अपने मेन कॉन्टैक्टर पे। तो ये वाला वायर आप देखेंगे नीचे वाला यहाँ से, तो ये वाला वायर जो जा रहा है वो यहाँ गया है और यहाँ से एक वायर ये वाला निकाला, इसको यहाँ दे रखा है। इन दोनों को आपस में क्लोज कर रखा है। ये वाला वायर जो है वो लूप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना मेन कॉन्टैक्टर का सर्किट पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ से एक वायर जा रहा है जो टाइमर के एनओ और एनसी वाला मतलब टाइमर के इनपुट में जा रहा है। तो टाइमर के इनपुट में एक वायर यहीं से निकल रहा है। तो टाइमर के इनपुट में वाला वायर ये देखिए आप, ये वाला वायर जो है वो टाइमर के इनपुट से जा रहा है। यहाँ से वायर निकला और सीधा गया अपना टाइमर के इनपुट में। ये टाइमर का इनपुट उन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ये वाला इनपुट। अब यहाँ से आगे अपने देखेंगे डेल्टा वाली बात करते हैं।
तो डेल्टा के अंदर यहाँ से टाइमर का आउटपुट जो निकला एनो वाला, तो एनो वाला पॉइंट देखेंगे अपने यहाँ पे, ये वाला एनो वाला पॉइंट है। यहाँ से इनपुट में गया, यहाँ से 2 वायर जा रहे हैं, एक इनपुट दोनों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, तो यहीं से एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का पॉइंट भी दे दिया अपने डेल्टा के लिए। डेल्टा का एनो का ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का वायर जा रहा है ये वाला, तो ये वाला वायर सीधा यहाँ के लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से आगे ये दोनों कॉमन कर रखे हैं, तो कॉमन वायर ये दोनों भेज के अपने कॉमन कर रखे हैं। यहाँ से अपने सप्लाई देखेंगे तो यहाँ से जा रही है डेल्टा के एनसी पे। अब देखो डेल्टा के एनसी पे ये वाला वायर जा रहा है, ये वाला वायर जो सीधा जा रहा है डेल्टा के एनसी पे, यह एनसी आ गया। एनसी के बाद में निकलने वाला जो है स्टार के एनसी से निकल रहा जो वायर हैं वो वायर सीधा अपना जा रहा है डेल्टा के मेन कॉन्टैक्टर पे, ये डेल्टा के मेन कॉन्टैक्टर पे आ गया। इससे आगे बढ़ते हैं अपने, तो स्टार की बात करेंगे तो सबसे पहले सप्लाई जो जा रही है यहाँ से जो टाइमर के एनसी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से सप्लाई जा रही है डेल्टा के एनसी पे। तो ये वाला वायर आप देखेंगे तो सीधा अपना जा रहा है डेल्टा के एनसी पे, इस वाले पॉइंट पे। डेल्टा के एनसी से दूसरा पॉइंट निकला ये वाला पॉइंट यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट सीधा लूप जाके जा रहा है अपना स्टार कॉन्टैक्टर में, ये स्टार में आ गया। और टाइमर के जो दोनों पॉइंट है वो इसके पैरेलल जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल करने में। इस प्रकार से जो है अपनों ने एक कनेक्शन दे रखा है। हाँ, और अपने बी वाले फेज की बात करते हैं, यहाँ से बी वाला फेज निकाला, वो सीधा गया यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्ट पे आया, यहाँ से घूम के इस वाले पे आया और यहाँ से घूम के इस वाले पे आया। ठीक है, ये तीनों को नीचे से कॉमन कर रखा है। टाइमर को अपनों को अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर पैरेलल में ये जुड़ा हुआ रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनों ने जो है एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो कनेक्शन वायरिंग डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम अपनों ने किया। इसमें पावर वायरिंग नहीं है, मोटर को अपनों ने नहीं जोड़ा है। मोटर को अगर जोड़ना हो तो भी सिंपल है, मोटर के 3 वायर को 1, 2 और 3 वायर यहाँ पे सप्लाई के वायर जुड़ेंगे। मोटर के तीनों वायर 1, 2, 3 इन पे जुड़ेंगे, पहले वाले A1, B1 और C1। और मोटर के दूसरे टर्मिनल A2, B2 और C2 यहाँ जुड़ेंगे। यहीं से इन तीनों वायर को निकाल के यहाँ जोड़ दो और ये इधर बन जाएगा स्टार। और यहाँ से 3 वायर निकाल के यहाँ जोड़ने पड़ेंगे। उनको इस प्रकार से जोड़ना है कि यहाँ से A2 वाला वायर B1 या C1 जुड़े, B2 में A1 या C1 जुड़े और C2 में A2, A1 और B1 में से कोई सा वायर जुड़े। इस प्रकार से अपने को इसका डेल्टा बनाना रहता है। तो सबसे पहले अभी अपने केवल स्टार्टर के कनेक्शन समझ, तो स्टार्टर को समझेंगे अपने। अब मैं यहाँ पे सप्लाई ऑन करके इस प्रकार से अपनों ने कनेक्शन किया, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग एज इट इज अपनों ने कनेक्शन किया। जैसे अपनों ने पहले समझा था वही डायग्राम को अपनों ने इसके ऊपर कनेक्शन किए हैं। अब इसको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर केवल समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखें। अभी इसमें केवल जो है प्लेंजर है, प्लेंजर को डाउन अप होने का कंडीशन अपने समझेंगे। ठीक है, पहले मैं MCB ऑन करता हूँ। MCB ऑन हो गई, देखते हैं सप्लाई आई कि नहीं आई। सप्लाई चल गई, अपनी सप्लाई चल गई है। इस वाले पॉइंट पे भी देखते हैं, दोनों फेज आ गए हैं। जनरली कंट्रोल डायग्राम के लिए 2 फेज की आवश्यकता होती है, तीसरा फेज की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने अभी तीसरा फेज नहीं लिया। यदि मोटर को चलाना पड़ेगा तो आप यहाँ से तीसरा फेज भी अपने को जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं मोटर को ऑन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ऑन पुश बटन को प्रेस किया, छोड़ दिया। आप देखेंगे यहाँ पे मेन कॉन्टैक्टर ऑन है, स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन है, मोटर भी स्टार में स्टार्ट हो चुकी है, मतलब स्टार वाला कॉन्टैक्टर अपना चल गया है, टाइमर सर्किट अपना ऑन है। अब आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में जो अपना टाइम सेट कर रखा है उस टाइम के ऑटोमेटिकली मोटर डेल्टा वाला कॉन्टैक्ट ऑन होगा। अब देखेंगे कनेक्शन जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने पूरा कर रखे हैं। और ये देखिए अभी अब एज इट इज़ पूरी मोटर जो है वो स्टार वाला प्लेंजर खुल गया है और डेल्टा वाला ऑन हो गया और मेन कॉन्टैक्टर अपना ऑन है ही। मतलब इस प्रकार से जो है मोटर अपने डेल्टा में आ गई, स्टार हटा दिया। तो अब इस प्रकार से जो है मोटर स्टार से डेल्टा में ऑटोमेटिक आ सकती है, अपनों केवल बटन को प्रेस करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनों ने स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंगल लाइन डायग्राम भी समझा और स्टार्टर के अंदर भी अपनों ने इसका कंट्रोल डायग्राम पूरा समझा। धन्यवाद।